फास्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखा है। मेरे गृह जिले अजमेर में प्रारंभ से ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संचालित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक प्रतिष्ठित संस्था है और ये मेरी जानकारी में आया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विखंडन कर संभागीय कार्यालय बीकानेर में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिससे अजमेर की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस संदर्भ में मैंने माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी को पत्र लिखकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अजमेर में ही रखने, अन्य किसी जिले में स्थानांतरित न करने का आग्रह किया। बड़ा पत्र रघु शर्मा की तरफ से लिखा गया है और बड़ी मांग भी उनकी तरफ से सभी अजमेर वासियों की तरफ से। तो आपको बता दें कि पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखा है। मेरे गृह जिले अजमेर में प्रारंभ से ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संचालित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक प्रतिष्ठित संस्था है और ये मेरी जानकारी में आया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विखंडन कर संभागीय कार्यालय बीकानेर में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिससे अजमेर की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस संदर्भ में मैंने माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी को पत्र लिखा है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अजमेर में ही रखने, अन्य किसी जिले में स्थानांतरित न करने का आग्रह किया है। बड़ी बात रघु शर्मा ने की है और साथ ही बड़ा पत्र भी उनकी ओर से लिखा गया है। हालांकि ये बेहद महत्वपूर्ण मसला है और साथ ही उन्होंने ये भी इस पत्र के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत कराया कि जो फैसला लिया जा रहा है उससे अजमेर की जनता में रोष व्याप्त है। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत की आमजन से अपील। कहा, देश भर में कोविड संक्रमण बहुत तेज गति से फैल रहा है। हम सभी लोगों को बार बार आग्रह कर रहे हैं, घर से कम और बहुत आवश्यक होने पर ही बाहर निकले। प्रदेश में भले ही लॉकडाउन नहीं है, लेकिन सभी स्व अनुशासित होकर लॉकडाउन की तरह ही व्यवहार करें और पूरी सतर्कता बरतें। मास्क पहने, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से और गंभीरता से पालन करें। वैक्सीन की दोनों डोज अवश्य लगवा लें। मेडिकल फर्टेनिटी भी पॉजिटिव आ रही है। हजारों की संख्या में डॉक्टर्स के संक्रमित होने की खबरें सामने आ रही है। स्थिति चिंताजनक है। हम सभी को मिलकर इस महामारी का मुकाबला करना है। जनता के सहयोग से ही हम इसमें कामयाब होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता से अपील की है, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि आमजन कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहा है और यही वजह है कि कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन से अपील की है और कहा है कि देश भर में कोविड संक्रमण बहुत तेज गति से फैल रहा है। हम सभी लोगों को बार बार आगाह कर रहे हैं सभी लोगों को कि घर से कम और बहुत आवश्यक होने पर ही बाहर निकले। प्रदेश में भले ही लॉकडाउन नहीं है, लेकिन सभी स्व अनुशासित होकर लॉकडाउन की तरह ही व्यवहार करें और पूरी सतर्कता बरतें। मास्क पहने, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से और गंभीरता से पालन करें। वैक्सीन की दोनों डोज अवश्य लगवा लें। मेडिकल फ्रेटर्निटी भी पॉजिटिव आ रही है। हजारों की संख्या में डॉक्टर्स के संक्रमित होने की खबरें सामने आ रही है। स्थिति बेहद चिंताजनक है। हम सभी को मिलकर इस महामारी का मुकाबला करना है। जनता के सहयोग से ही हम इसमें कामयाब होंगे। वैक्सीनेशन सेंटर पर बुजुर्गों ने दिखाया उत्साह। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में प्रिकॉशन डोज का आगाज हुआ है। जयपुर में अधिकांश सेंटर्स पर सुबह से ही पहुंचे लाभार्थी, हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर के अलावा बुजुर्गों ने तीसरी डोज लगवाई है। इस मौके पर फास्ट इंडिया ने की लाभार्थियों से खास बातचीत। उन्होंने कहा, कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन है जरूरी। हमने दोनों डोज लगवाई, जिसके चलते अभी तक सुरक्षित हैं। वैक्सीन नहीं लगवाने वालों से बुजुर्गों की अपील, देश प्रदेश की सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति लगवाए वैक्सीन। आज जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई तो यही नजर आया कि हर वैक्सीनेशन सेंटर पर बुजुर्गों में उत्साह नजर आया। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में प्रिकॉशन डोज का आगाज हुआ है। जयपुर में अधिकांश सेंटर्स पर सुबह से ही लाभार्थी पहुंचने लगे। हेल्थ वर्कर्स की बात करें या फ्रंटलाइन वर्कर्स की, और इनके अलावा बुजुर्गों की, सबने तीसरी डोज लगवाई है और उत्साह भी उनमें देखा गया। इस मौके पर फास्ट इंडिया ने भी लाभार्थियों से खास बातचीत की तो लाभार्थियों ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने दोनों डोज लगवाई है, जिसके चलते अभी तक हम सुरक्षित हैं। वैक्सीन नहीं लगवाने वालों से बुजुर्गों ने अपील की है और कहा है कि देश प्रदेश की सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति लगवाए वैक्सीन। और फास्ट इंडिया भी आपसे अपील करता है कि दोनों डोज आप अपनी कंप्लीट करवाइए और अगर आप पात्र हैं तो प्रिकॉशनल डोज भी लगवाइए।
चलिए अब बात करते हैं गहलोत के अर्थशास्त्र की। तो आपको बता दें कि प्रदेश के राजस्व में हुई रिकॉर्ड वृद्धि दिसंबर माह में 30% बढ़ी है राजस्व वसूली। आपको बता दें कि दिसंबर माह में 30.38% बढ़ी है राजस्व वसूली। राज्य में जीएसटी और वैट संग्रहण के ये आंकड़े हैं। दिसंबर 2021 में जीएसटी और वैट राजस्व के रूप में संग्रहण रहा 3,780 करोड़ 20 लाख रुपए। दिसंबर 2020 के राजस्व की तुलना में 215 करोड़ 42 लाख रुपए अधिक रहा। दिसंबर 2021 तक राज्य में हो चुका कुल 34,794 करोड़ 47 लाख रुपए का संग्रहण राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लौटने का संकेत ये है। गहलोत है एक 24/7 खाटी पॉलिटिशियन, लेकिन वित्त मंत्री के रूप में उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से हर कोई प्रभावित है। हम सभी जानते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर के नाम से जाना जाता है, तो अब उनका ये जादू राजस्व में वृद्धि में भी देखा गया है और यही हम कह रहे हैं गहलोत का अर्थशास्त्र। तो प्रदेश के राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। दिसंबर माह में 30.38% बढ़ी है राजस्व वसूली। राज्य में जीएसटी और वैट संग्रहण के ये आंकड़े सामने आए हैं। दिसंबर 2021 में जीएसटी और वैट राजस्व के रूप में संग्रहण रहा है 3,780 करोड़ 20 लाख रुपए। दिसंबर 2020 के राजस्व की तुलना में 215 करोड़ 42 लाख रुपए अधिक है। दिसंबर 2021 तक राज्य में हो चुका है कुल 34,794 करोड़ 47 लाख रुपए का संग्रहण। राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लौटने के ये संकेत हैं। तो गहलोत है एक 24/7 खाटी पॉलिटिशियन, लेकिन वित्त मंत्री के रूप में उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली और इससे हर कोई प्रभावित है। प्रदेश में कोविड प्रिकॉशन डोज लगाने के अभियान का आगाज हुआ है। राज्यपाल और प्रथम महिला ने लगवाई है कोविड प्रिकॉशन डोज। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पत्नी के साथ लगवाई प्रिकॉशन डोज लगवाने के बाद राज्यपाल मिश्र ने किया आह्वान। कहा कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सभी पात्र सीनियर सिटीजन, हेल्थ वर्कर और कोरोना वॉरियर्स कोविड-19 वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। बुजुर्ग फ्रंटलाइन वर्कर्स ले प्रिकॉशन, 18 साल तक परमिटेड बच्चे भी लगवाएं वैक्सीन। कोरोना के नए वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं, इससे बचने के लिए सभी लोग मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार-बार हाथ धोते रहें। बच्चे और बुजुर्ग जहां तक पॉसिबल हो घर पर ही रहें। बाकी लोग भी बिना जरूरी काम घरों से बाहर नहीं निकले। राज्य सरकार की गाइडलाइंस की पालना करें। तो आज से प्रिकॉशन डोज की शुरुआत हो चुकी है। 60 से ऊपर की आयु के व्यक्ति और साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स सभी लोग प्रिकॉशनल डोज लगवा सकते हैं। तो फर्स्ट इंडिया भी सभी से अपील करता है कि अगर आप भी पात्र हैं तो जरूर प्रिकॉशनल डोज लगवाइए, क्योंकि कोरोना की इस जंग में, कोरोना से इस लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीन और वैक्सीनेट होना। तो ऐसे में राज्यपाल और प्रथम महिला ने कोविड प्रिकॉशनल डोज लगवाई है। तो वहीं बहुत बड़ा मैसेज भी आमजन तक उन्होंने कन्वे किया है कि उन्होंने भी प्रिकॉशनल डोज लगवा ली है, तो आप भी लगवाइए। तो साथ ही आपको बता दें, राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपनी पत्नी के साथ लगवाई है ये प्रिकॉशनल डोज और प्रिकॉशन डोज लगवाने के बाद राज्यपाल मिश्र ने सभी आम लोगों से अपील की है, आह्वान किया है और कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सभी पात्र सीनियर सिटीजन, हेल्थ वर्कर और कोरोना वॉरियर्स कोविड-19 वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। बुजुर्ग फ्रंटलाइन वर्कर्स ने प्रिकॉशन डोज, वो तो वहीं 18 साल तक परमिटेड बच्चे भी लगवाएं वैक्सीन। कोरोना के नए वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं, इनसे बचने के लिए सभी लोग मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार-बार हाथ धोते रहें। बच्चे और बुजुर्ग जहां तक पॉसिबल हो घर पर ही रहें। बाकी लोग भी बिना जरूरी काम घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकले। राज्य सरकार की गाइडलाइंस की पालना करें। तो मोटे तौर पर कह सकते हैं राज्यपाल कलराज मिश्र ने सभी आम लोगों से अपील की है, प्रिकॉशनल डोज आप लगवाइए और साथ ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए। फिर दिखी है डीजीपी एमएल लाठर की लीडरशिप। मुकदमों की पेंडेंसी कम करने में बेहतर रहा राजस्थान पुलिस का प्रदर्शन। 2021 में 18.66% रही पुलिस की पेंडेंसी। 2020 में ये पेंडेंसी थी 20.63%। पेंडेंसी निपटाने में राष्ट्रीय स्तर पर मिला राजस्थान को तीसरा स्थान। पेंडेंसी कम करने के लिए डीजीपी ने दिए थे लगातार निर्देश। हर बैठक में डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को दिए थे निर्देश। प्राथमिकता के साथ पेंडेंसी कम से कम करने के निर्देश दिए थे। लगातार हम भी देख रहे थे कि डीजीपी एमएल लाठर मॉनिटरिंग करते रहे और साथ ही सभी एसपी को भी निर्देशित करते रहे कि पेंडेंसी कम से कम हो। तो अब ऐसे में
डीजीपी एमएल लाठर की लीडरशिप का कमाल देखने को मिला है। मुकदमों की पेंडेंसी कम करने में बेहतर रहा है राजस्थान पुलिस का प्रदर्शन। 2021 में 18.66% रही पुलिस की पेंडेंसी। 2020 में पेंडेंसी थी 20.63%। पेंडेंसी निपटाने में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है। पेंडेंसी कम करने के लिए डीजीपी ने लगातार निर्देश भी दिए थे। हर बैठक में डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को ये निर्देश दिए थे। प्राथमिकता के साथ पेंडेंसी कम से कम करने के दिए थे निर्देश। तो अब उन निर्देशों का असर देखने को मिला है, पेंडेंसी कम हुई है। अब कोरोना का फ्लाइट्स के संचालन पर भी असर दिखने लगा है। जयपुर एयरपोर्ट से आज शाम की 9 फ्लाइट्स रद्द हुई है। शाम 5:05 पर स्पाइस जेट की अमृतसर जाने वाली फ्लाइट SG 3759 रद्द हो गई है। तो वहीं शाम 5:10 पर देहरादून जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6C7328 रद्द हो गई है। शाम 6:10 पर इंडिगो कोलकाता की फ्लाइट 6C784 रद्द हो गई है। शाम 6:30 बजे इंडिगो बेंगलुरु की फ्लाइट 6C556 रद्द हो गई है। शाम 6:45 पर स्पाइस जेट कोलकाता की फ्लाइट SG 338 रद्द हो गई है। शाम 8:25 पर एयर एशिया मुंबई की फ्लाइट I5679 भी रद्द हो गई है। रात 10:15 पर स्पाइस जेट मुंबई की फ्लाइट SG 4418 रद्द हो गई है। रात 10:20 पर इंडिगो बेंगलुरु की फ्लाइट 6C373 रद्द हो गई है। रात 11:50 पर एयर एशिया दिल्ली की फ्लाइट I5789 भी रद्द हो गई है। लगातार हम देख रहे हैं कोरोना की वजह से अब वापस से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और कई जगह प्रतिबंध भी नजर आ रहे हैं। तो अब कोरोना का असर फ्लाइट्स के संचालन पर भी देखने को मिल रहा है। जयपुर एयरपोर्ट से आज शाम की 9 फ्लाइट्स रद्द हुई है। शाम 5:05 पर स्पाइस जेट की अमृतसर जाने वाली फ्लाइट SG 3759 रद्द हो गई है। तो वहीं शाम 5:10 पर देहरादून जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6C7328 भी रद्द हो गई है। शाम 6:10 पर इंडिगो कोलकाता की फ्लाइट 6C784 रद्द हुई है। शाम 6:30 पर इंडिगो बेंगलुरु की फ्लाइट 6C556 रद्द हुई है। शाम 6:45 पर स्पाइस जेट कोलकाता की फ्लाइट SG 338 रद्द हुई है। शाम 8:25 पर एयर एशिया मुंबई की फ्लाइट I5679 भी रद्द हो चुकी है। तो वहीं रात 10:15 पर स्पाइस जेट मुंबई की फ्लाइट SG 4418 रद्द हुई है। रात 10:20 पर इंडिगो बेंगलुरु की फ्लाइट 6C373 रद्द हो चुकी है। रात 11:50 पर एयर एशिया दिल्ली की फ्लाइट I5789 भी रद्द हो गई है। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है, कोरोना से प्रभावित नहीं होंगी बोर्ड परीक्षा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही प्रदेश में आयोजित होंगी बोर्ड परीक्षाएं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की अध्यक्षता में बैठक में अहम फैसला हुआ है। 6000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर 20 लाख से अधिक स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा देंगे। 3 मार्च से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं तय समय पर करवाने का निर्णय है। सचिवालय में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने उसी अनुसार तैयारी के निर्देश दिए हैं। 31 जनवरी तक स्थिति के अनुसार फिर समीक्षा कर किया जाएगा निर्णय। हालांकि एक स्कूल के बच्चों के कोरोना संक्रमित होने पर किए जाएंगे वैकल्पिक इंतजाम। उस स्कूल के परीक्षा केंद्र के बजाय दूसरा परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा 3 मार्च से 28 मार्च तक प्रस्तावित है। करीब 20 लाख विद्यार्थियों के लिए प्रदेश में होंगे करीब 6074 परीक्षा केंद्र। इनमें से 49 संवेदनशील और 24 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र होंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की जाएगी। तो ये ध्यान रखा जाएगा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो किया जाए, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। पर यह तय है इस बार की परीक्षाएं होंगी, परीक्षाएं कोरोना की वजह से प्रभावित नहीं होंगी। तो शिक्षा विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और बेहद अहम खबर इस वक्त आपके सामने कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही प्रदेश में आयोजित होंगी बोर्ड परीक्षाएं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की अध्यक्षता में बैठक में यह अहम फैसला हुआ है, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स के मन में भी आशंका बनी हुई थी क्या कोरोना की वजह से इस बार भी एग्जाम होंगे नहीं होंगे। पर अब बोर्ड ने क्लियर कर दिया है और शिक्षा विभाग की तरफ से भी ये क्लियर कर दिया गया है कि तय कार्यक्रम के अनुसार एग्जाम तो होंगे।
तो वहीं 6000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर 20 लाख से अधिक स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा देंगे। 3 मार्च से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं तय समय पर करवाने का निर्णय लिया गया है। सचिवालय में शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने उसी अनुसार तैयारी के निर्देश दिए हैं। 31 जनवरी तक स्थिति अनुसार फिर समीक्षा कर किया जाएगा निर्णय। हालांकि एक स्कूल के बच्चों के कोरोना संक्रमित होने पर वैकल्पिक इंतजाम भी किए जाएंगे। उस स्कूल के परीक्षा केंद्र के बजाय दूसरा परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा 3 मार्च से 28 मार्च तक प्रस्तावित है। करीब 20 लाख विद्यार्थियों के लिए प्रदेश में होंगे करीब 6074 परीक्षा केंद्र। इनमें से 49 संवेदनशील और 24 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र होंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना होगी। कोरोना से शादियों का मजा किरकिरा हुआ है। कोरोना की नई गाइडलाइन का असर शादी समारोह पर पड़ा है। शादी समारोह में मेहमानों की संख्या सीमित करने का काम शुरू हुआ है, तो साथ ही कई लोगों ने शादियां पोस्टपोन करने का फैसला भी लिया है। जयपुर में आने वाले सावे में 15,000 से अधिक शादियां हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च में कई बड़े सावे हैं। अनुमान के मुताबिक इन 3 माह में राज्य में होंगी करीब 3 लाख शादियां। वेडिंग इंडस्ट्री को करीब 1500 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं होटल्स में 50% से ज्यादा बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। ओमिक्रॉन की वजह से दिसंबर से अब तक 20% कैंसिल हो चुकी है शादियां। अब संख्या सीमित होने से लोगों को परेशानियां हो रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब उसी के तहत मेहमानों की संख्या कम कर दी गई है, जिसका बड़ा इम्पैक्ट वेडिंग इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। कोरोना से शादियों का मजा भी किरकिरा हो रहा है। कोरोना की नई गाइडलाइन का असर देखने को मिल रहा है। शादी समारोह में मेहमानों की संख्या सीमित करने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही कई लोगों ने शादियां पोस्टपोन करने का भी फैसला लिया है। जयपुर में होने वाले सावे में 15,000 से अधिक शादियां हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च में कई बड़े सावे हैं, तो वहीं अनुमान के मुताबिक इन 3 माह में राज्य में होंगी करीब 3 लाख शादियां। वेडिंग इंडस्ट्री को करीब 1500 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं होटल्स में 50% से ज्यादा बुकिंग कैंसिल हो जाएंगी। ओमिक्रॉन की वजह से दिसंबर से अब तक 20% कैंसिल हो चुकी है शादियां, तो वहीं अब संख्या सीमित होने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। प्रदेश के खनन क्षेत्र में बम्पर निवेश। आज खान विभाग की ओर से उदयपुर में हुई वर्चुअल MOU 26 निवेशकों द्वारा दिए गए हैं 28,551 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव। लाइमस्टोन, कॉपर, सिलिका, क्वार्ट्ज, स्टील, चाइना क्ले, सैंडस्टोन क्षेत्र में प्रस्ताव। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया व SES डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की मेहनत रंग लाई है। अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर वो SME DP गौड़ रहे निवेशकों के संपर्क में। खनिज, लाइमस्टोन, सीमेंट ग्रेड तथा सीमेंट उद्योग में निवेश 9,550 करोड़ रुपए। MOU अडानी इंफ्रा, श्री सीमेंट, जिंदल, वंडर, JK, मारवाड़, ओरिएंट और ONGC करेंगी MOU। कुल 11,050 करोड़ रुपयों के LOI पर होंगे हस्ताक्षर। खनिज आयरन में 3520 करोड़, ऑयल एवं गैस क्षेत्र में 3038 करोड़, अप्रधान खनिजों में 755 करोड़ 57 लाख रुपए के हुए MOU। खनिज ग्रेनाइट में 115 निवेशकों द्वारा निवेश 527 करोड़ 23 लाख रुपए। खनिज चाइना क्ले में 103 निवेशकों द्वारा निवेश 213 करोड़ 95 लाख रुपए। खनिज मैसेनरी स्टोन में 61 निवेशकों द्वारा निवेश 128 करोड़ 10 लाख रुपए। खनिज सैंड स्टोन में 23 निवेशकों द्वारा निवेश 104 करोड़ रुपए। खनिज मार्बल में 8 निवेशकों द्वारा निवेश 15 करोड़ 25 लाख रुपए। अन्य अप्रधान खनिजों में 69 निवेशकों द्वारा निवेश 205 करोड़ 44 लाख रुपए। डेक्कन सीमेंट्स जैसलमेर सीमेंट प्लांट 700 करोड़। OIL जैसलमेर, बीकानेर एवं जोधपुर ऑयल एवं नेचुरल गैस 663 करोड़ रुपए। ASD कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, उदयपुर एमसैंड प्लांट व खान विकास 200 करोड़ रुपए। हरियाणा सिटी गैस लिमिटेड भिवाड़ी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन 200 करोड़ रुपए। एस्प्रिट स्टोन प्राइवेट लिमिटेड, उदयपुर क्वार्ट्ज प्लांट रुपए 35 करोड़ रुपए। LSC माइंस करौली सिलिका प्लांट 25 करोड़ रुपए। उज्जवल डिडेल नागौर चाइना क्ले प्लांट 25 करोड़ रुपए। उदयपुर सीमेंट प्लांट के लिए 1250 करोड़ रुपए। SCC सीमेंट कोटा सीमेंट के प्लांट के लिए 1050 करोड़ रुपए। नुवोको लिमिटेड जैसलमेर सीमेंट प्लांट 1500 करोड़ रुपए। फोकस एनर्जी लिमिटेड जैसलमेर ऑयल एवं नेचुरल गैस रुपए 1125 करोड़ रुपए।
ONGC लिमिटेड जैसलमेर व बीकानेर ऑयल एवं नेचुरल गैस 1050 करोड़ रुपए, ओजस्वी मार्बल्स सीकर खान एवं स्टील प्लांट 1020 करोड़ रुपए, अडानी इंफ्रा लिमिटेड द्वारा लाइमस्टोन कॉपर क्वार्ट्ज क्षेत्र में 5000 करोड़ रुपए, श्री सीमेंट लिमिटेड झुंझुनू सीमेंट प्लांट के लिए 3500 करोड़ रुपए, जिंदल सो लिमिटेड भिलवाड़ा स्टील प्लांट 2500 करोड़ रुपए, वंडर सीमेंट लिमिटेड जैसलमेर खान एवं सीमेंट प्लांट के लिए 2100 करोड़ रुपए, जेके सीमेंट लिमिटेड जैसलमेर खान एवं सीमेंट प्लांट के लिए 2000 करोड़ रुपए, मारवाड़ सीमेंट लिमिटेड जोधपुर सीमेंट प्लांट 2000 करोड़ रुपए, ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड चित्तौड़गढ़ सीमेंट प्लांट 1500 करोड़ रुपए के MOU हुए हैं। ऑल इंडिया सेवा अफसरों को देनी होगी वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट, उसके साथ स्वास्थ्य रिपोर्ट देना भी जरूरी है। स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी निर्देश DOP ने किए जारी। जिनकी आयु 1 अप्रैल को 40 वर्ष या उससे ज्यादा हो, ऐसे IAS, सारे IPS, सारे IFS को करवाना होगा स्वास्थ्य परीक्षण। इसके लिए जयपुर में SMS, अजमेर में JLN अस्पताल अधिकृत, बीकानेर में PBM, कोटा में MB अस्पताल, जोधपुर में MG अस्पताल व उदयपुर में MB अस्पताल अधिकृत किए गए हैं। तो ये तमाम अस्पताल है जिनका अधिग्रहण किया गया है और इन्हीं के अनुसार ये जितने भी अधिकारी हैं वो वहां पर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाएंगे। हर बाघ संरक्षित क्षेत्र के लिए अलग रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने ली राज्य स्तरीय प्रबोधन समिति की बैठक। राज्य स्तरीय प्रबोधन समिति की बैठक में कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। संरक्षित क्षेत्रों में बसे लोगों के स्वैच्छिक विस्थापन संबंधी निर्देश दिए हैं। रणनीति के तहत सरकार के विस्थापन पैकेज का लाभ देने के लिए कहा है। लोगों के स्वैच्छिक विस्थापन से संबंधित कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। रणथंभौर, सरिस्का व मुकुंदरा टाइगर रिजर्व क्षेत्रों के लिए अलग अलग रणनीति बनाने को कहा है। तो बेहद अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं और अलग अलग टाइगर रिजर्व के लिए अलग अलग रणनीति बनाने के अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।